तड़पने लगा, आखिरों ने लगी, मुस्तफा जान रहे मत की याद आ गई। यहाँ जो कुछ भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। फलक पे अपना सीना चीर के महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। फलक पर अपना सीना चीर के महताब ये बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं, इशारा मुस्तफा का है। हजरात, इंसान जमीन के ऊपर रहता है, आसमान के नीचे रहता है। मौत का कोई भरोसा नहीं है कब इंसान मर जाए। अभी सांस अंदर जाती है, अंदर रुक जाए, इंसान मर जाएगा। अभी सांस बाहर जाती है, बाहर रुक जाए, इंसान मर जाएगा। मैदाने महशर को नजर में रखें, आप अंदाजा कीजिए मैदाने महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसेहाल न होगा। उस वक्त एक नेकी की जरूरत पड़ गई तो आप सोचेंगे काश वो एक नेकी हम दुनिया में कमा लिए होते तो हमें जन्नत का टिकट मिल गया होता। इंसान जिंदगी में रहता है, जिंदगी गुजार रहा है, जितना हो सके नेकी कमा लीजिएगा, क्योंकि एक शायर ने मौत के हवाले से कहा था कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, कि भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। हजरात, आप लोगों को क्या नींद आ रही है? नहीं, बता दीजिए, बता दीजिए, नींद आ रही है क्या आपको? भाई इतना वक्त तो हुआ नहीं है। मेरी घड़ी के मुताबिक 10:02 हुए भाई। हाँ तो 10:02 हुए भाई। क्या टाइम हो गया? हाँ तो क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? मोहब्बत के साथ बोलते रहे, मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अरे बोल दीजिए ना मेरे भाई। हाँ इतने खामोश बैठे यार, जैसा एक शख्स बहुत कम बोला करते थे, समझ रहे ना? नई नई शादी हुई, ससुराल पहुंच गए, खामोशी से बैठे, खामोशी से चल दिए, चारपाई पर खामोशी से बैठे और खामोशी से चल दिए। सास निकल कर आई, देखा दामाद कैसे आए, कैसे चल दिए, तो सास भी पीछे पीछे समदाने पहुंच गई। कहने लगी समदन से आपा आपका अजीब लड़का है। तो समदन ने क्या हुआ? कहने लगी हमारा दामाद ऐसा है, जब ससुराल पहुंचता है न किसी से सलाम न कलाम दुआ कुछ भी नहीं। खामोशी से बैठे, खामोशी से चल दिए, हमसे कोई गलती हो गई है। तो समदन ने कहा गलती हो गई हमारे बेटे से, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। समदन अपने घर चली आई। बहुत दिन के बाद लड़के के दिल में ख्याल आया, यार बहुत दिन हो गए, ससुराल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बोल दो यार, ससुराल जाना चाहिए। हाँ यहाँ शादीशुदा लोग भी बैठे हैं, ससुराल का कब मूड बन जाए किसी को कुछ मालूम तो नहीं है भैया, है ना? सोचने लगे बहुत दिन हो गए, ससुराल जाना चाहिए। तो सोचने लगे यार अम्मी से पूछ लिया जाए। तो अम्मी से अर्ज करते हैं, अम्मी हम ससुराल जाएंगे। तो अम्मी ने कहा बेटा पहली मर्तबा गए, बहुत धूम मचा कर आए थे, अब कौन सा पहाड़ गिरा कर आओगे? तो अम्मी ने कहा माशाल्लाह हमारे चाचा मियाँ को समझ में आ रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो अम्मी ने कहा बेटा पहली मर्तबा गए, बड़ा धूम मचा कर आए थे, अब कौन सा पहाड़ गिराओगे? तो कहने लगे अम्मी हमें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, जैसे आप कुछ लोग हो, हाँ वैसे कहने लगे हमें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। तो अम्मी ने कहा बेटा कम से कम ज्यादा नहीं बोलते हो तो कम से कम ससुराल जाया करो, तो हाँ और ना में ही जवाब दे दिया करो। कहने लगे क्या मतलब अम्मी? तो अम्मी ने कहा बेटा ससुराल के लोग ससुरालिया पहला सवाल किया करें तो कह दिया करो हाँ, दोबारा सवाल किया करें तो कह दिया करो ना। ये दो बातें याद कर लो, काम चलता रहेगा, समझ रहे ना? हाँ और ना, माशाल्लाह, हाँ और ना। मियाँ ये दो बातें याद करके ससुराल पहुंच गए, और जैसे ही ससुराल पहुंचे इत्तेफाक से अपनी सास से ही मुलाकात हो गई गेट पे। सास से अर्ज करते हैं खाला अस्सलाम वालेकुम। खाला ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। बेटा भाई हर शख्स का तरीका सलाम के बाद खैरियत भी पूछता है, पूछता है नहीं पूछता है? तो सास ने कहा बेटा आपकी अम्मी ठीक है? कहने लगे हाँ। जब इतना सुना तो सास कहने लगी बेटा हमारी बेटी जो आपके निकाह में है वो ठीक है? बोले ना। जब इतना सुना तो सास को गुस्सा आया थोड़ा, कहने लगी दमान जी क्या हुआ, बुखार उखार आया था? बोले हाँ। जब सास ने इतना सुना तो भड़क गई सास, कहने लगी दमान जी क्या दवा नहीं दिलवाई थी? बोले ना। जब सास ने इतना सुना तो भड़क गई, गुस्से में बोली दमान जी अरे कमबख्त दमान कैसा है, क्या मार के ही छोड़ोगे? बोले हाँ। समझ रहे? तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कभी कभी बोल दिया करें यार, एक दो हफ्ते में नहीं तो कम से कम एक दो घंटे में बोल दिया करें, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, दिल से बोले, दिल से या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह।
हाँ, तो अभी आपने बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा मौलाना इजाजुल हक बरेलवी से बहुत अच्छा खिताब सुना, और हजरत ने एक बात आपसे पूछी थी कि नबी हमारी आवाज को सुनते हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो भाई साहब ने बोल दिया नहीं। अब तो ऐसा अकीदा नहीं है आप लोगों का, अकीदा है कि हाँ इंशाल्लाह हमारी आवाज को हमारे आका सुन रहे हैं। किन किन लोगों का अकीदा है? माशाल्लाह। हाँ, शायर कहता है अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, आका मदीने में ही रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, आका मदीने में ही रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। इन नजदी वहाबियों का अकीदा है कि हुजूर का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। माज़अल्लाह, देखिए मकसूद भाई, ऐसा ऐसा अकीदा है इन नजदी वहाबियों का, लेकिन इन नजदी वहाबियों का जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। इनको इंसान भी कहने जुर्म है। हकीकत यह है क्योंकि इन नजदी वहाबियों का अकीदा ऐसा है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? शायर का शेर देखें कि तुम मुस्तफा को याद ना करना नमाज में, यह कहकर एक मौलवी शैतान हो गया, और मैंने नबी को याद किया जब नमाज में, तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। तो काबा मेरी नमाज पे कुर्बान हो गया। तो उदयपुर जाफरा का एक छोटा सा मुसलमान बच्चा कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, अगर वो तसव्वुर में आना छोड़ दे, हम घर ही क्या सारा जमाना छोड़ दे। मुफ्त में बट रही है बिरयानी गौसे पाक की, नजदियों से कह दो अब कौवा खाना छोड़ दे। कि मुफ्त में बट रही है बिरयानी गौसे पाक की, नजदियों से कह दो अब कौवा खाना छोड़ दे। और उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौवा, हमने मुर्गा खिलाया तो बुरा मान गए। खुद तो हर वक्त बगावत की पकाई खिचड़ी, हमने खिचड़ा बनाया तो बुरा मान गए। खुद तो जायज है दिवाले की कचौरी पूरी, हमने हलवा बनाया तो अब बुरा मान गए। अब लोग आप ऐसे खामोशी से सुन रहे हैं, अगर हकीकत यह है, शरे शाम से अब तक मैं यही सोच रहा था कि दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे। महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे, हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। आइए हजरात, अब बगैर किसी ताखीर, बगैर किसी तमहीदी जुमले के साथ आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज तक मद्दाह रसूल, बागे तैयबा के फूल, शायर मुल्क हिंदुस्तान, उस्ताद शोरा हजरत हाफिज़ कारी हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम साहब क़िबला, मैं गुजारिश करूंगा कि वो मैक पर आए, अपने कलाम से सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। इस्तकबाल कर लें हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने उदयपुर जाफरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या इलाही मेरी हस्ती को तू सिकंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। जब चाहूं करूं रोज़े अथर का तवाफ, मुझको तैयबा के मीनारों का कबूतर कर दे।